जिन गुरुजनों के सानिध्य में विद्या अध्ययन कर रहे हैं वे आपको नियमित रूप से दो चार बातें बताते हैं। उनमें पहली बात तो निश्चित रूप से ये होती है कि विद्यालय की घंटी बजती है और वो ये चेतना देती है कि हम समय पालन करें। हम निर्धारित समय पे अर्थात 10 बजे विद्यालय पे हमारा आगमन हो और जब 4 बजे छुट्टी की घंटी बजे उस समय हम अपने घर जाएं। समय पालन जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि हमने अपने जीवन में केवल एक चीज शुरुआती तौर पे प्रायोग जीवन में आचरण के जीवन में ढाल ली कि समय पालन हम करने लगे तो बहुत बड़ी ये दुनिया इसलिए नहीं चल रही है कि हम यहाँ हैं, या दुनिया इसलिए नहीं चल रही है कि परमात्मा यहाँ है, दुनिया इसलिए भी नहीं चल रही है कि प्रकृति यहाँ है। दुनिया सिर्फ इसलिए चल रही है कि युगों से आदिकाल से सूरज अपने समय पे निकलता है और समय पे अस्त होता है। यदि सूरज एक एक मिनट भी रोजाना लेट होता, एक एक मिनट जल्दी छिपता तो समय का चक्र जो था वो गड़बड़ा जाता। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? दुनिया इसलिए चल रही है कि सूरज समय पे निकलता है। सूरज कब निकलता है? कितना भी जाड़ा पड़े, कितनी भी भीषण गर्मी पड़े, कितनी भी बरसात हो, ओले पड़े, हो सकता है किसी दिन बरसात हो रही हो हमारे यहाँ सूरज न दिखे, हो सकता है किसी दिन कोहरा पड़े हमारे यहाँ सूरज न दिखे, लेकिन सूरज कहीं न कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में रोज अपने निर्धारित समय पर दिखाई देता है। इसलिए दुनिया चल रही है। यदि जीवन को सही ढंग से चलाना है, जीवन को सही ढंग से चलाना है, नियमितता बना के रखनी है, सकारात्मकता बना के रखनी है, ऊर्जा बना के रखनी है, तो पहली चीज ये कि समय पालन करें। एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ, उसका नाम था पिकासो। पिकासो की एक बहुत प्रसिद्ध कृति है। पिकासो ने एक चित्र बनाया और चित्र का जो शीर्षक था वो था द टाइम। और उस चित्र में केवल और केवल एक व्यक्ति का इतना हिस्सा, गर्दन से ऊपर का हिस्सा बनाया गया था और वो व्यक्ति पूरा की पूरा जो था वो कैसा था? गंजा था। उसके सिर पे कहीं बाल नहीं थे और बाल थे सिर्फ और सिर्फ आगे। इस जगह बालों का एक बहुत बड़ा गुच्छा था। इस जगह पूरी सिर जो थी वो खलवाट और आगे ही आगे सिर पे बालों का गुच्छा, और उसे गतिमान, हवा के साथ गतिमान दिखाया है उस चित्र में। और प्रेरणा जब व्याख्या की गई उस चित्र की कि आखिर समय के सिर पे बालों का झुग्गा आगे की तरफ क्यों? समय को केवल आगे से पकड़ा जा सकता है। यदि समय को पीछे से पकड़ने की कोशिश करोगे बीत जाने के बाद तो अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। केवल और केवल समय को कैसे पकड़ा जा सकता है? आगे से। यदि काम 6 बजे का है, 6 बजे गाड़ी पकड़नी है तो 2 बजे रात को जग के नहा धो के रोटी पर अंगूठे लेकर के टिफिन लेकर के बस स्टैंड पे या प्लेटफॉर्म पे पहुंचना पड़ेगा, तो जाके तुम 5:30 बजे वहां पहुंचोगे और 5:45 बजे की गाड़ी को पकड़ पाओगे। और यदि तुमने 6 बजे गाड़ी पकड़नी है और 5 बजे जग के काम 100% गाड़ी निकल जाएगी। समय को कैसे पकड़ा जाता है? आगे से। आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, मार्च के महीने में बोर्ड की परीक्षाएं हैं। सभी गुरुजन आपको प्रेरणा दे रहे हैं, लगातार याद दिला रहे हैं, माता पिता भी बार बार कह रहे हैं कि हम परीक्षाओं में बैठना बेटा, सवेरे जल्दी जग के पढ़ो, रात को लेट तक पढ़ो, दिन में भी समय की बर्बादी मत करो। पक्का है यदि तुमने शुरुआत से ये तैयारी कर ली कि हमको परीक्षा में बैठना है, हमको आगे जाके कुछ बनना है, जितना जल्दी जाग जाओगे, जितना जल्दी मेहनत कर लोगे, जितना जल्दी आगे बढ़ने के प्रयास कर लोगे, निश्चित रूप से तुम्हारे सपने सच हो जाएंगे। लेकिन यदि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है,
जो जाग जाता है उसको प्राप्ति हो जाती है, सफलता मिल जाती है। और जो जो नहीं जागता है, जो सोता रह जाता है, जो 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 लगातार शयन का आचरण करता है, उसको सफलता भी प्राप्त नहीं होती है। उसे सफलता उससे दूर चलती चली जाती है। इसलिए अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतः धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन कहाँ, अर्थात उसको धन नहीं मिलता। अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी होता है, आलस्य क्या नाश कर देता है, आलस्य व्यक्ति की कार्य करने की चेतना का नाश कर देता है, आलस्य व्यक्ति की ऊर्जा का नाश कर देता है, आलस्य व्यक्ति की आगे बढ़ने की इच्छा को समाप्त कर देता है। अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी है उसको विद्या नहीं मिलती। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन नहीं मिलता, क्योंकि जब विद्या प्राप्त करोगे तो ही कहीं अच्छे काम पे लगोगे, उससे आजीविका मिलेगी, धन आएगा। अधनस्य कुतो मित्रम, संसार में जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र नहीं मिलते, मित्र उसके ही होते हैं जिसके पास धन होता है। हजारों दोस्त बन जाते हैं जब जर पास होता है, बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। हजारों दोस्त बन जाते हैं जब जर पास होता है, जब दुनिया के पास पैसा होता है तो हजारों दोस्त बन जाते हैं, और बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। बहुत बहुत लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। गरीब आदमी की रिश्तेदारी को बताने में लोगों को शर्म आती है, और फिर हम तो उस जगह के लोग हैं। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो नंगे पांव चलता है, वही मंजिल में पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देता है, डुबा देता है, डुबा देता है नाम तक भी खानदानों के।